डियर स्टूडेंट्स, एनिमेलिया किंगडम के लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग हैं। यानी कि एनिमेलिया किंगडम का लास्ट वीडियो लेक्चर किसका है? मेमेलिया का, जिसके जीते जागते एग्जाम्पल आप भी हैं, हम भी हैं। ठीक है, आपके घर में पाले हुए कुत्ते भी हैं, आपके गौशाला में गाय भी है, भैंस भी है, ये सारे कुछ आपके घर में निकलने वाले चूहे भी हैं, ये सब वही हैं। ठीक है, मतलब सारे के सारे मैमल्स हैं। ठीक है, या ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला कंगारू है, आपके इंडिया में भी है, बट कंगारू क्या है? ऑस्ट्रेलिया का मेन मतलब एनिमल है, तो नेशनल एनिमल ही है सर। तो कहता है कि ये सब है ना, ये सारे मैमल्स हैं। ठीक है, ये जितने भी आप नॉर्मली देख रहे हैं, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, रैट, हॉर्स, ठीक है, ये सारे के सारे मैमल्स में आते हैं, अपना लोग इंक्लूडिंग बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी, जिबन, ठीक है, सब कुछ हम लोग उसी में आते हैं। तो आज आपको बड़ा खुशी होगा कि एनिमेलिया किंगडम के लास्ट में हम अपने बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि हम हैं क्या। हम मैमल्स हैं। यानी कोई अगर पूछे आपको ह्यूमन का किंगडम क्या है, तो किंगडम है एनिमेलिया। फाइलम क्या है? कॉर्डाटा। क्लास क्या है? मेमेलिया। यानी हम लोग मेमेलिया क्लास पढ़ने जा रहे हैं, और क्लास के अंदर भी पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि क्लास के अंदर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सब क्लास। ठीक है, क्लास के अंदर में सब क्लास। सब क्लास हम लोग का क्या है मालूम? यूथेरियन, यानी ट्रू प्लेसेंटा वाले एनिमल है, ट्रू प्लेसेंटा वाले एनिमल है। ठीक है, और उसके अंदर पढ़ेंगे क्लास के अंदर में क्या होगा? ऑर्डर। तो ऑर्डर हम लोग हैं प्राइमाटा, और ऑर्डर के अंदर क्या होगा? फैमिली। फैमिली हम लोग हैं होमिनोइडी, और होमिनोइडी के अंदर में क्या होगा? जीनस। जीनस हम लोग हैं होमो, और स्पीसीज क्या है? सेपियंस, क्योंकि हम लोग का नाम क्या है? होमोसेपियंस। और आप जानते हैं जो नाम होता है उसका पहला वर्ड क्या होता है? जीनस, और दूसरा वर्ड क्या होता है? स्पीसीज। ठीक है, तो लास्ट में ये भी करके देख लेंगे। यानी हम लोग अपने से परिचय लास्ट में लेने जा रहे हैं। ठीक है, यानी ह्यूमन का, ठीक है, किंगडम हो गया एनिमेलिया, फाइलम हो गया कॉर्डाटा, क्लास हो गया मेमेलिया, सब क्लास हो गया, ठीक है, यूथेरियन, ऑर्डर हो गया प्राइमाटा, फैमिली हो गया होमिनोइडी, जीनस हो गया होमो, और सेपियंस हो गया स्पीसीज। ठीक है, लेकिन बाकी सब देखते हैं जो भी हमारे हैं घर परिवार में जो रहते हैं, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ठीक है, उन सब के बारे में देखते हैं। सबका एक कॉमन फीचर क्या है? कभी कभी आपको सोच के आश्चर्य होगा कि आपके जो गर्दन है ना, गर्दन होगा ही। ठीक है, गर्दन जो है, उस गर्दन, हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका गर्दन का पता नहीं चलता, जिनका पूरा भरा पड़ा होता है, पूरा ये सब की लंबाई मोटा पूरा, मतलब बहुत मोटे लोग गर्दन साफ खत्म, ठीक है, होता ही नहीं है। पर होगा भी तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसे मान लो पतले लोग बोलते हैं, मतलब खास करके लेडीजों में बोलते हैं, और मतलब सुराही की तरह गर्दन, सुराहा की तरह गर्दन। ठीक है, लेकिन ये मोटे लोग में नो सुराही नो सुराहा, कुछ भी नहीं होता। गर्दन गायब भी होता है, लेकिन गर्दन किसी का छोटा हो, किसी का नेग्लिजिबल हो, किसी का गर्दन दिखाई ना पड़े, फिर भी गर्दन में 7 वर्टिब्री ही होती है। 7 सर्वाइकल वर्टिब्री बोलते हैं। चाहे कैमल का गर्दन हो, चाहे जिराफ का हो, चाहे आपका हो, वर्टिब्री की संख्या 7। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमल्स का। और मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मेमोरी ग्लैंड। ये मेमोरी ग्लैंड दोनों में पाए जाते हैं, मेल में भी फीमेल में। ये मत सोचिएगा मेल में नहीं पाया जाता है, मेल में भी पाया जाता है, बट फीमेल में बच्चों के नॉरिशमेंट के लिए उसमें मिल्क का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू ए हार्मोन नोन एज प्रोलैक्टिन। तो आप समझ ही सकते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, और उस मिल्क को निकलवाता कौन है? ऑक्सीटोसिन। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन भी, ठीक है, कहता है सिर्फ कहां पे पाया जाता है? प्लेसेंटा, प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन, ये सिर्फ और सिर्फ मैमल में ही पाया जाता है। प्लेसेंटा बच्चे को, ठीक है, जोड़ के रखेगा किससे? यूटेरस से, क्योंकि ये विविपेरस होता है, बाकी कोई विविपेरस होता नहीं है। प्रोलैक्टिन ये मिल्क का फॉर्मेशन करवाएगा मेमोरी ग्लैंड, और ऑक्सीटोसिन ये बच्चे को जन्म दिलवाएगा और बच्चे के माउथ में पहला दूध कोलेस्ट्रॉल निकलवाएगा। कौन? ठीक है, ऑक्सीटोसिन। ये पॉइंट यहीं पे क्लियर कर लीजिए, ऐसे फिर से हम लौटेंगे उस पॉइंट पे। आइए, मैमल्स के 25 एक्सक्लूसिव फीचर। एक्सक्लूसिव फीचर का मतलब हुआ वैसा फीचर जो मैमल्स छोड़ के किसी में भी नहीं पाया जाएगा, किसी में भी नहीं पाया जाएगा, मैमल्स छोड़ के किसी में भी नहीं पाया जाएगा, सिर्फ मैमल्स का जो एकदम बपौती फीचर है। मात्र 2-3 फीचर है जो बर्ड से मिलता जुलता है।
बाकी इसका यूनिक फीचर है, उसी को बोलते हैं एक्सक्लूसिव फीचर। तो कहता है मैमल्स किसके नाम पे पड़ा, मेमरी ग्लैंड के नाम पे। दूसरा पिन्ना, ये देखिए ये आपका है पिन्ना, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर का एक्सटर्नल मोस्ट पार्ट, दिस इज कॉल्ड पिन्ना। ये पिन्ना में 3 पार्ट होते हैं, जब ईयर पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल बताएंगे। ये ऊपर का पार्ट हेलिक्स बोलते हैं, ये जो कैविटी की तरह पार्ट होता है इसको कॉन्की बोलते हैं, और ये जो पार्ट देख रहे हैं इसको लॉब्यूल बोलते हैं। ये स्ट्रक्चरली पिन्ना है, ये इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है और इसका काम होता है एयरबॉर्न साउंड को कलेक्ट करना और अंदर भेजना, ठीक है। ये जिस नली में खुलता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटिव मीटर्स। ये पिन्ना सिर्फ मैमल्स में होती है, यानी पिन्ना एक्सटर्नल ईयर इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे, मैंने बताया गर्दन छोटा हो बड़ा हो ना हो, ठीक है, सब में वर्टिब्रे की संख्या कितनी होगी 7। उसके बाद कहता है डायफ्राम, ये है डायफ्राम, यहाँ पे ये जो डायफ्राम है कहता है ये आपके एब्डोमिनल कैविटी को, ठीक है, थोरेसिक कैविटी से अलग करता है। मेरा आपको थोरेसिक कैविटी एब्डोमिनल दोनों दिख रहा होगा, बहुत एब्डोमिनल कैविटी दिखता ही नहीं, वो इतना बड़ा हो जाता है पता ही नहीं चलता कहाँ खत्म कहाँ शुरू। तो ऐसे भी हमारे लोग हैं, हालांकि हमारा भी यही है, थोड़ा सा और कम करना पड़ेगा, अपनी बुराई नहीं कर सकते, मोटे लोगों में हम भी गिनती आते हैं। कोशिश करेंगे आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते कहीं दुबले हो जाए, क्योंकि बहुत लोग बोल भी देते हो मोटे, बहुत लोग कहते हैं पेट पतले करो, ये सब बोलते रहते हैं लोग। तो हम भी देखेंगे हमारे स्टूडेंट, हालांकि हम जब अपने साथ में पढ़ाने वाले टीचर में किसी को बहुत मोटा देखते हैं, मन ही मन उसको कहते हैं थैंक यू सो मच कि साथ में हो, जिसके कारण दुबले लगे, ठीक है। या अगर ऐसा स्टूडेंट एक आध आ जाए तब तो और हमारी खुशी चौगुनी हो जाती है, अरे यार गजब, ठीक है। कोई बाल पका हुआ स्टूडेंट आ जाए जिसके बाल पके हुए हो तब तो और हम खुश होते हैं, अरे इसके भी बाल पके हुए हैं, क्योंकि मेरे तो हो ही रहे, कितना बचाना है, ठीक है। अब देखिए इधर तो कहता है कि ये डायफ्राम, डायफ्राम का मतलब जो एब्डोमिनल कैविटी को थोरेसिक कैविटी से क्या करता है, अलग करता है। और डायफ्राम में जो मसल पाया जाता है उसको बोलते हैं रेडियल मसल। उसके बाद कॉर्पस कैलोजम, ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या होता है, सेरिब्रम। सेरिब्रम एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो 2 पार्ट में बटा होता है, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। स्फीयर को 2 पार्ट में बांटिएगा तो हेमिस्फीयर ही बोलिएगा, तो राइट और लेफ्ट, उन दोनों के बीच में एक नर्वस बेंड होता है, वो दोनों पार्ट को जोड़ता है, दैट इज कॉल्ड कॉर्पस कैलोजम, ओनली कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स, और किसी में नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। फिर कहता है ग्लीजन्स कैप्सूल, लीवर के 2 लोब होते हैं, राइट लोब लेफ्ट लोब। लोब के अंदर में होता है लॉब्यूल्स, और लॉब्यूल्स के चारों तरफ, लॉब्यूल को बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, और लॉब्यूल्स के चारों तरफ एक कैप्सूल होता है, उसको बोलते हैं ग्लीजन्स कैप्सूल। वो सिर्फ पाया जाता है, ठीक है, किसमें, तो कहता है सिर्फ पाया जाता है यानी कि मैमल्स के लीवर। एक अभी और याद पड़ गया आपको पढ़ाते पढ़ाते, उसका नाम है, ठीक है, हेबर्सियन सिस्टम, हेबर्सियन सिस्टम ऑफ बोन, हेबर्सियन सिस्टम ऑफ बोन, ठीक है। तो चलिए तो इसको भी अलग ही कर देते हैं, ठीक है, इसको क्यों इसमें घुसे रहेंगे, ठीक है, ये अलग एक पॉइंट बन जाएगा, ठीक है, 26-27 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। क्या, तो कहता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है, और उसके बाद ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। हो सकता है और याद आ जाए, देखते हैं, वेट करते हैं। डायफ्राम, कॉर्पस कैलोजम आप समझिए, ग्लीजन्स कैप्सूल समझिए, थीकोडोंट, थीकोडोंट का मतलब वैसा दांत जो सॉकेट में हो उसको बोलते हैं थीकोडोंट। इसके पहले क्या था, बर्ड्स, उसमें टीथ होता ही नहीं है तो सॉकेट का कोई सवाल ही नहीं। उसके पहले क्या था, रेप्टाइल्स, उसमें था प्लूरोडोंट, साइड से लगा हुआ टीथ था। और उसके पहले क्या था, एम्फीबियन, उसमें क्या होता है, एक्रोडोंट, ऊपर अटैच होता है, तो सुपरफिशियली अटैच हो तो एक्रोडोंट, साइड से अटैच हो तो प्लूरोडोंट, सॉकेट में से अटैच हो तो थीकोडोंट, सारे दांत सेम तरह के हो तो होमोडोंट, ठीक है। इन रेप्टाइल्स में होमोडोंट, एम्फीबियन में होमोडोंट्स, कहता है हम लोग में हेट्रोडोंट। टीथ इज ऑफ 4 टाइप्स, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, क्लियर, ठीक है। तो अब जरूरी नहीं है कि 4 तरह के टीथ है तो चारों प्रेजेंट ही रहे। अब रैबिट में देख लीजिए कौन सा दांत एब्सेंट होता है, कैनाइन, होता ही नहीं है, वहां पे इंसीजर होता है, कैनाइन नहीं होता, प्रीमोलर होता है, मोलर होता है। तो इंसीजर और प्रीमोलर के बीच में गैप होता है, पता है आपको उस गैप को क्या बोलते हैं, डायस्टेमा। गैप बिटवीन इंसीजर एंड प्रीमोलर इज नोन एज डायस्टेमा, यानी कैनाइन है ही नहीं, कैनाइन काटने वाला टीथ है, इसलिए देखते हैं रैबिट किसी चीज को काट के नहीं खाता, वो है शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी, घास पे बेचारा रहता है, काटने उसको आता ही नहीं, ठीक है। हाँ, मुंह में उंगली दीजिएगा तो उंगली काटेगा ही, ठीक है। चलिए अब देखिए, ठीक है, हेट्रोडोंट कंडीशन,
प्रेजेंस ऑफ हेयर, हेयर भी सिर्फ अपने लोग पे, ये जो हेयर होता है ये सब हेयर, ठीक है, कंघा कुंघी सिर्फ अपने करते हैं। कहिएगा बर्ड्स पे भी सर हेयर होता है, हमने तो देखा है मुर्गा को काटते हुए हेयर ऐसे फेंकते, हेयर नहीं होता, फेदर्स होता है, ठीक है, वो हेयर नहीं है। तो हेयर जो है सिर्फ अपना लोग में होता है, केराटिन प्रोटीन का बना हुआ। चलिए उसके बाद कहता है आरबीसी राउंड बाय कनकेव नॉन न्यूक्लिएटेड, अपने लोग आरबीसी राउंड होगा, ठीक है, बट बाय कनकेव होगा, दोनों तरफ से चिपका हुआ रहेगा और न्यूक्लिएटेड नहीं होगा, इन्यूक्लिएटेड होगा, एक्सेप्ट कैमल। कैमल में ओवल होता है और न्यूक्लिएटेड होता है। कैमल के भाई है और उसका भी नाम लीजिए, गुस्सा कर जाएगा, लामा। कैमल और लामा इन दोनों में क्या होता है, न्यूक्लिएटेड एंड ओवल, ठीक है, फ्रॉक की तरह। अब आइए आता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये मिड ब्रेन में होता है, याद रखिएगा। आपको 10th लेवल पे पढ़े होंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कि मिड ब्रेन ओनली कनेक्ट्स फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ठीक है, कंटेन 4, ठीक है, सॉलिड स्ट्रक्चर, ठीक है, विजन के लिए, साइट के लिए, ये विजन के लिए और हियरिंग के लिए 4 लोब होते हैं। उसी 4 लोब को हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अगर 2 हो तो कॉर्पोरा बाइजेमिना। तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना मैमल्स में पाया जाता है। क्लियर? अब आइए सेक्रेट्स, ये सर्टोली सेल्स कहता है कि टेस्टिस जो होता है ना, टेस्टिस में जो स्पर्मेटोगोनियल सेल होता है वो स्पर्म को बनाता है, लेकिन स्पर्मेटोगोनियल सेल के बीच बीच में एक एक होता है उसको नॉरिशमेंट देने वाला, उसको बोलते हैं सर्टोली सेल्स, या उसको बोलते हैं नर्स सेल। क्या बोलते हैं? नर्स सेल। नर्सिंग मतलब उसको न्यूट्रिशन देना, नर्स सेल, ठीक है। या उसको बोलते हैं सस्टेंटिकुलर सेल, सस्टेंटिकुलर सेल, सस्टेंटिकुलर सेल, ठीक है। या उसको बोलते हैं न्यूट्रिटिव सेल। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिटिव सेल। ये सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, मैमल्स के टेस्टिस के अंदर ही पाया जाता है। जिस स्ट्रक्चर में पाया जाता है ये सर्टोली सेल्स और स्पर्मेटोगोनियल सेल, उसको बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। फिर आइए ईयर ऑस्किल्स। आपका मैमल्स में ही सिर्फ ईयर ऑस्किल में 3 बोन होते हैं, मैलियस, इंकस, स्टेपस। बाकी फ्रॉग में आपने देखा होगा एक ही बोन होते हैं, ठीक है, कॉलुमेलारिस, ठीक है। अब आइए स्पाइरली कॉइल्ड कोक्लिया। कोक्लिया जो होता है इंटरनल ईयर में, स्पाइरली कॉइल्ड कोक्लिया 2.75, एक टर्न, दूसरा टर्न और तीसरा में यहां तक आके रुक गया, 2.75 टर्न होता है, ठीक है, कोक्लिया का। और कोक्लिया के अंदर में कॉक्लियर कैनाल होता है, उसमें 3 चैम्बर होता है, स्केला वेस्टिबुली, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पैन। जब ईयर पढ़ेंगे तो आप डिटेल जानेंगे। कोक्लिया सिर्फ इंटरनल ईयर का सिर्फ कोक्लिया होता है जो आपको हियरिंग में मदद करता है, बट इंटरनल ईयर का बाकी पार्ट बैलेंसिंग में मदद करता है। कौन कौन? सेमी सर्कुलर कैनाल, यूट्रिकुलस, सेफनस, वो तीनों बैलेंसिंग में काम आता है। यानी इंटरनल ईयर का 85% पार्ट बैलेंसिंग में काम आता है। इसलिए बोला जाता है कि ईयर आपका बैलेंसिंग ऑर्गन भी है और हियरिंग ऑर्गन भी है, उसको बोलते हैं स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन। क्लियर है पॉइंट? चलिए ये हो गया। अब आइए प्लेसेंटा। प्लेसेंटा वही, प्लेसेंटा उसी एनिमल में पाया जाएगा जो विविपेरस होगा, जो बच्चा देगा। और मैमल्स विविपेरस होता है, बच्चा देता है, इसलिए वहां प्लेसेंटा पाया जाता है। रेनिन एंड काइमोट्रिप्सिन हार्मोन कहता है दूध को पचाने वाला हार्मोन। देखिए दूध देता अगर है मैमल्स, दूध को पीने का भी हक है सिर्फ मैमल्स को, ठीक है। बाकी में दूध को पचाने वाला एंजाइम नहीं होता है। तो कल मैंने बताया था आपको, ये जो नाग पंचमी में बोलते हैं कि नाग बाबा आएंगे और दूध पी के जाएंगे, बिल्कुल ही गलत है, ये मिसकंसेप्शन है, ठीक है। ये ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली उसमें क्या होता है, नया नया मिट्टी का बर्तन रखते हैं, दूध डालते हैं, दूध ऐसे भी सूख जाएगा, आप सुखा के देखिए। आज मान लीजिए नाग पंचमी नहीं है, आप घर में लाइए, नया बर्तन लाइए, दूध डालिए, सुबह आपको सूखा हुआ नहीं मिलेगा तो फिर बताइएगा, तो आप कहिएगा नहीं सर ने बोला देखिए नाग पंचमी के बिना ही नाग बाबा आ गए, ठीक है। तो ये नहीं होता, बहुत मिसकंसेप्शन होता है। हाँ वहाँ पे थ्योरी होता है, मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग आस्तिक आदमी हूँ, नास्तिक आदमी नहीं, इसलिए मैं भी मानता हूँ कि हाँ नाग पंचमी है, चलो भाई नमस्ते करें। लेकिन बायोलॉजिकली ये चीज नहीं होता। बायोलॉजिकली ये भी नहीं होता है गणेश जी दूध पीते हैं। एक बार सुने होंगे इंडिया में गणेश जी दूध पीते हैं, सारे लोग गणेश जी को काड़ी काड़ी दूध देने लगा। वो बस, अरे मूर्ति है, मिट्टी का बना हुआ है, या मान लो कि सीमेंट का बना हुआ है, सूखे हैं बहुत दिनों से, मान लो कि वो है, वैसे इन्वायरमेंट में चला गणेश जी दूध पिला, सब लोग दूध लेके निकल गए, ठीक है। तो इंडिया में यही है, एक निकलेगा, आप देखिएगा जिस दिन गुरुद्वारे ही देख लीजिए, जिस दिन गुरुद्वारे में लंगर होगा उस दिन सारे लोग मार करेगा। अरे बिना लंगर के भी जाओ, वहां तो है ही सब कुछ जो पहले से है, ठीक है। तो किसी पर्व त्योहार में आप जाइए, ना जाइए कोई बात नहीं, दूसरे दिन जरूर जाइए। भगवान भी सोचेंगे ये उस दिन आया जिस दिन हमारे पास कोई नहीं आया, चल भाई इसको कुछ दे देते हैं।
और उस दिन देखेगा ठेलम ठेली कर गए भाई साहब वो पूरा ऐसे करके, ठीक है, उस दिन देखेगा बकवास, ये आया मेरे दर्शन करने कि दूसरे के मतलब ये स्टाइल देखने की कौन किस स्टाइल में आया, ठीक है, तो उसमें नहीं जाइए, कम से कम उस दिन जाइए जिस दिन मतलब कोई ना हो। भगवान को भी तो रहेगा कोई नहीं है तो मेरे पास ये है चल गए, इसका जब कोई ना हो तो मैं इसके पास रहूंगा, ठीक है, समझ रहे। तो आइए रेनिन काइमोट्रिप्सिन, ये प्रोटीन यानी मिल्क प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो ये सिर्फ वहीं पे पाए। स्वेट ग्लैंड, ये जो पसीना हमें अभी निकल रहा है देख ही रहे, ये पसीना निकलने वाला ग्लैंड सिर्फ मैमल्स, हम अभी रेप्टाइल्स होते हैं और आपको पढ़ा रहे होते हैं पसीना नहीं आता, ठीक है, हम अगर मान लीजिए कि कुछ और ग्रुप के वाले होते आपको पढ़ा रहे होते पसीना नहीं आता, आपको परेशानी भी नहीं होती कि हाँ अभी आप सोच रहे हो सर बेचारे कितने गरीब है, ठीक है, ना एसी है ना कुछ है, ठीक है, और मुझे बेचारे पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, दया कीजिए, लेकिन हमें पैसे मत दीजिए, डायरेक्ट कोचिंग में दीजिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए पैसे भी बहुत लोग क्या बोलते हैं मालूम है, सर चेहरे देख के आप गरीब उरीब लगते नहीं हो, बहुत पैसे वाले लगते हो, तो बस इसी पे एंजॉय कीजिए आप भी, ठीक है। अब देखिए सीबेसियस ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड का मतलब होता है, सीबेसियस ग्लैंड होता है यूवी स्किन में होता है, लेकिन वो आपको कब पता चलेगा, जैसे आप नहा के निकले, देखिएगा कुछ पानी की बूंदे यहाँ पे लटकी पड़ी रहती है, जिसको जब तक टॉवल से आप साफ नहीं करते, कहीं कहीं आपको रहा, सब जगह नहीं रहेगा, तो जहां जहां अटका पड़ा है पानी, आप नहा के निकलिए देखिएगा पानी अटका, ये नहीं है कि पानी पूरा पूरा अपने आप गिर जाएगा, नो, ठीक है, बहुत जगह से गिर जाएगा, तो अटका पड़ा जो है उसको कौन अटका पड़ा है, कौन उसके रोके हुए, कहते हैं केमिकल सब्सटेंस, उसको बोलते हैं सीबम, सीबम इज दी सेक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, सीबेसियस ग्लैंड, और सीबेसियस ग्लैंड है होलोक्राइन ग्लैंड, उसमें जो सेक्रेटरी प्रोडक्ट निकलता है उसके साथ पूरा सेल भी बाहर आ जाता है, वही चिपचिपा हो जाता है। होम्योथर्मिक लाइक बर्ड्स, बर्ड्स भी होम्योथर्मिक, हम भी होम्योथर्मिक, वो भी वार्म ब्लडेड, हम भी वार्म ब्लडेड, वो भी इंडोथर्मिक, हम भी इंडोथर्मिक, यानी कि होम्योथर्मिक का ही 3 नाम है, होम्योथर्मिक और इंडोथर्मिक और वार्म ब्लडेड, उसका जस्ट उल्टा कोल्ड ब्लडेड, पॉइकिनोथर्मिक, इक्टोथर्मिक, ठीक है। अब देखिए 4 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट, ये जो 4 चैम्बर्ड हार्ट है वो भी उसकी तरह क्रोकोडाइल और बर्ड की तरह, हमारा भी, ठीक है। ऑल्फैक्टरी लोब्स और 4 लिम्स, हाँ ऑल्फैक्टरी लोब्स, देखिए हमारे जो सेरिब्रम है ना उसके भी आगे एक 4 ब्रेन में एक पार्ट होती है, वो आपको 10th में नहीं दिया होगा, वो आगे जाके है, यानी ऑल्फैक्टरी लोब स्मेल के लिए एक स्पेशल सेंस ऑर्गन होता है हमारे सेरिब्रम के ऊपर, ठीक है, कहता वो होता है हम लोग में सॉलिड, स्फेरिकल, सेपरेटेड, ठीक है, सॉलिड, स्फेरिकल, सेपरेटेड एंड स्मॉल, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं स्मेल के लिए होता है, हम लोग यहाँ ट्रिक एक बनाए हुए हैं S5, ठीक है, S5, ठीक है, S5 यानी S से सॉलिड, S से सेपरेटेड, S से स्फेरिकल, S से स्मॉल, ठीक है, स्मॉल, और S से स्मेल, ठीक है, ये साइड ऑफ क्या है, स्मेल है, ठीक है। और फ्रॉग में ठीक उल्टा होगा, फ्रॉग भी ऑल्फैक्टरी लोब ठीक उल्टा होगा, सॉलिड का उल्टा हॉलो, सेपरेटेड का उल्टा फ्यूज्ड, स्फेरिकल का उल्टा चपटा, और स्मॉल का उल्टा लार्ज, लेकिन वहां भी स्मेल ही होगा, ठीक है। अब आइए सेरिबेलम, सेरिबेलम अपना लोगों में वेल डेवलप्ड, सेरिबेलम के कारण एक तो इंटरनल ईयर में कोक्लिया को छोड़ के जो बाकी पार्ट है उसके कारण बैलेंसिंग होता है, और एक होता है सेरिबेलम कारण अपना एकदम बैलेंसिंग में ऐसे खड़े, ठीक है, गिरते पजड़ते नहीं चलते, और जब आप दारू पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, तो वही सेरिबेलम का काम गड़बड़ हो जाता है, जिसके कारण, ठीक है, इधर से उधर होते रहते हैं, ठीक है। तो सेरिबेलम मतलब काम नहीं किया, आपका बॉडी बैलेंस काम नहीं किया। हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस, ठीक है, कहते हैं हाइपोथैलेमस गुस्सा, प्यार, एंगर, ठीक है, ये सब जितना भी है, टेम्परेचर रेगुलेशन, इस सबको कंट्रोल करने वाला कौन है, ठीक है, हाइपोथैलेमस, इसलिए बर्ड्स में और मैमल्स में हाइपोथैलेमस खूब डेवलप होता है। सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड जो 3 पेयर होता है आप में, ठीक है, कौन कौन, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैक्सिलरी और सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, ये सिर्फ हम लोग में होता है, बाकी किसी वर्टिब्रेट में सैलिवरी ग्लैंड नहीं होता, ठीक है। उसका विविपेरस, विविपेरस भी हम ही लोग में होता है, एक्सेप्शन कहीं और है कुछ, अब देखिए जैसे वो क्या बोलते हैं बोनी, ये कार्टिलेजिनस पीसेस जो समुद्र में पाए जाते हैं वो होते हैं विविपेरस, स्कॉर्पियन होते हैं विविपेरस, कुछ सांप होते हैं विविपेरस, बाकी सब ओविपेरस, ओविपेरस, ओविपेरस। हाँ मैमल्स में कुछ मैमल होते हैं जो ओविपेरस होते हैं, इखिडना और प्लेटिपस, ठीक है। चलिए उसके बाद हेवर्सियन सिस्टम ऑफ बोन, बोन के अंदर में एक हेवर्सियन सिस्टम होता है, उसमें एक लॉन्गिट्यूडनल कैनाल होता है, उसको बोलते हैं हेवर्सियन कैनाल,
ये उसमें एक ट्रांसवर्स कैनाल होता है दो लॉन्गिट्यूडिनल के बीच में, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कैनाल या वोल्कमैन्स कैनाल। उसका एक सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं एवर्सियन सिस्टम, ओनली इन मैमेलियन बोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो मेमोरी ग्लैंड में मिल्क का फॉर्मेशन करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और ऑक्सीटोसिन जिसको बोलते हैं बर्थ कंट्रोल एंड मिल्क इंजेक्शन हार्मोन। ये आपका पूरा का पूरा फीचर था। और अब देखिए मैमल्स को 3 भाग में बांटा गया, प्रोटोथेरियन, मेटाथेरियन, यूथेरियन। कुछ नहीं है, मैमल्स को 3 सब क्लास। ये आपका क्लास था, ठीक है, ये आपका क्या है क्लास। तो बताइए ये तीनों क्या होगा, सब क्लास, सब क्लास, सब क्लास। प्रोटोथेरियन, मेटाथेरियन, यूथेरियन। यू का मतलब ट्रू, मेटा का मतलब ठीक ठाक, मिडिल में, और प्रो का मतलब प्रिमिटिव, और थेरियन का मतलब होता है प्लेसेंटा। कहता है प्लेसेंटा हो ही नहीं, ठीक है, प्लेसेंटा बिल्कुल हो ही नहीं, प्रिमिटिव स्टेज में कहता हो ही नहीं, यानी प्लेसेंटा ना होगा तो बताइए ओविविपेरस होगा, नहीं होगा, यानी वो क्या देगा, अंडा देगा। उसका एग्जाम्पल क्या होगा, इखिडना और प्लेटिपस, ये ओविपेरस मैमल्स हैं, ठीक है। उसका रीजन है सॉक से ओविपेरस नहीं है, क्योंकि उसमें क्या नहीं है, प्लेसेंटा नहीं है। प्लेसेंटा नहीं है तो क्या होगा, ओविपेरस होगा, यानी बच्चा नहीं देगा। बच्चा देता है तो विविपेरस बोलते, ये क्या है, ओविपेरस। इसलिए प्रोटोथेरियन, यानी कि यहाँ पे क्या बोलिएगा बताइए, प्लेसेंटा गायब, प्लेसेंटा एब्सेंट, ठीक है, प्लेसेंटा एब्सेंट। क्लियर है। मेटाथेरियन, मेटाथेरियन में प्लेसेंटा ठीक ठाक, ज्यादा डेवलप नहीं, ठीक है। तो कहता है इसका एग्जांपल होता है कंगारू, इसलिए कंगारू का बच्चा भी जो होता है ना जब जन्म लेता है तो ज्यादा डेवलप नहीं, इसलिए कंगारू उसको एक पॉकेट में रखती है, उसको बोलते हैं मार्सुपियल पॉच। इसीलिए कंगारू को बोलते हैं मार्सुपियंस। अगर आज भूल गया, यानी कंगारू को क्या बोलते हैं, मार्सुपियंस, क्योंकि उसको वो एक पॉच में रखती है। क्लियर है, उसको किस में रखती है, पॉच में, उसको बोलते हैं मार्सुपियल पॉच। तो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियंस बोलते हैं उसको, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और मार्सुपियल यानी कि पॉच रखता है। हालांकि मार्सुपियल पॉच और भी मैमल्स में पाए जाते हैं, लेकिन कंगारू में तो नहीं। हालांकि कंगारू भी क्या होता है, विविपेरस, बट चूंकि वो, ठीक है, इमेच्योर बेबी को जन्म देके रखता है, इसलिए कहीं कहीं किसी ऑथर के द्वारा उसको ओवोविविपेरस भी कहा गया है। एनसीईआरटी नहीं मानता, इसलिए हम भी आपको नहीं बोल रहे, लेकिन मेरा दिल भी वही बोलता है, ठीक है, कि ये ओवोविविपेरस है। क्योंकि इमेच्योर बच्चा या इमेच्योर अंडा एग को अगर दे, उसको ओवोविविपेरस कहा जाना चाहिए। ओविपेरस का मतलब अंडा देने वाला, विविपेरस का मतलब बच्चा देने वाला। कोई आपको बड़ा इनोसेंटली क्वेश्चन करेगा, ओविपेरस, आपके मन में फीलिंग है दोनों देने वाला, दोनों देने वाला कुछ नहीं होता। दोनों एक साथ होगा, अंडा भी देगा बच्चा भी देगा, ले दोनों, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। ओविपेरस मतलब अंडा देने वाला, विविपेरस मतलब बच्चा देने वाला, ओवोविपेरस का मतलब इमेच्योर एग या इमेच्योर चाइल्ड, दोनों में कोई एक। जिससे फैरेडियल वर्ड में वो इमेच्योर अंडा देता है, ठीक है, और कंगारू इमेच्योर बच्चा देता है। मेरे हिसाब से दोनों को ओवोविपेरस में रखना चाहिए। मेटाथेरियन यानी इसमें प्लेसेंटा होगा, ठीक ठाक होगा। कंगारू, यूथेरियन, यूथेरियन का पूरा खानदान ही नीचे है। यूथेरियन में क्या है, ट्रू प्लेसेंटा, यू मतलब ट्रू, तो प्लेसेंटेलिया, इसको इसका दूसरा नाम ही है प्लेसेंटेलिया, क्योंकि इसमें ट्रू प्लेसेंटा पाए जाते हैं। देखिए उसमें आता है, पहला ग्रुप आता है। अच्छा ये है क्लास, ये है सब क्लास। अब क्या है, ऑर्डर, ये सब क्या है, ऑर्डर, यानी कि ये सब है मैमेलिया का ऑर्डर। तो पहला ऑर्डर रोडेंटिया, रैट, आर से रोडेंटिया, आर से रैट। चिरोप्टेरा, इसमें आता है फ्लाइंग फॉक्स और बैट। फ्लाइंग फॉक्स, बैट, बैट को फ्लाइंग फॉक्स करते हैं क्या, दोनों अलग अलग है, ठीक है। फिर उसके बाद आर्टियोडेक्टाइला, आर्टियोडेक्टाइला कैमल, ऊंट, आर्टियोडेक्टाइला। उसके बाद है, ठीक है, पेरीडेक्टाइला, पेरियोडेक्टाइला, हॉर्स, हॉर्स। देखिए कैमल का नाम कैमेलस ही होता है जूलॉजिकल नेम, हॉर्स का होता है इक्वस, हॉर्स का क्या होता है, इक्वस, कैमल का कैमेलस, ठीक है। प्रोबोसीडिया, प्रोबोसीडिया, उसका जो आगे जो निकला रहता है पूरा का पूरा दांत, उसको प्रोबोसिस की तरह बोलते हैं, प्रोबोसीडिया बोलते हैं, एलिफेंट। सीटेसिया, सीटेसिया आता है एक्वेटिक मैमल्स, डॉल्फिन, सील, वेल, वो आता है सीटेसिया में। और कार्निवोरस, टाइगर, लायन, ठीक है, एलसीडी मत समझिएगा, टाइगर के साथ एलसीडी बल्ब, ये नहीं, टाइगर, लायन, कैट और डॉग, टाइगर, लायन, कैट और डॉग, ठीक है, इन्हें की टीएलसीडी। तो आपको ट्रिक बनाना बाद, ये लास्ट में क्या है, प्राइमाटा, प्राइमेटा में अपना लोग का खानदान आता है, और अपने लोग के साथ बंदर का भी खानदान, ठीक है, चिंपैंजी का भी, गोरिल्ला का भी, एप का भी, यानी कि ह्यूमन, एप और मंकी तीनों जिस ऑर्डर में आते हैं उसको बोलते हैं प्राइमाटा, प्राइमाटा।
ठीक है। और एक देखिए आ ही गया 29 याद आ गया, मेंस्ट्रुएशन साइकिल सिर्फ अपने लोग में होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्लस स्ट्रेस साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्लस स्ट्रेस साइकिल सिर्फ अपना लोग में ही होता है। क्लियर है? मेंस्ट्रुअल साइकिल और स्ट्रेस साइकिल सिर्फ अपना लोग में। और कहता है एक और चीज, ठीक है, कहता है ये जो देख रहे हैं ना, ठीक है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से एक और हार्मोन निकलता है, पिट्यूटरी हार्मोन, जिसको MSH बोलते हैं। MSH वो सिर्फ अपना लोग में होता है, यानी बाकी सब में पिट्यूटरी ग्लैंड सिर्फ 2 लोग में होता है, अपना लोग में 3 लोग में। MSH मतलब मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो बताइए 30 हो गया, इसको क्या 30 बदल के कर दें? लीजिए 30 कर देते, 30 एक्सप्लोसिव फीचर हो गया, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत? हाँ, इसका एक्सेप्शन सुन लीजिए, मेमोरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन ऑल मैमल्स एक्सेप्ट इखिडना एंड प्लेटिपस, ठीक है। पिन्ना इज प्रेजेंट इन ऑल मैमल्स एक्सेप्ट एक्वेटिक मैमल्स, डॉल्फिन, सील, व्हेल, इसमें नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों का एक्सेप्शन है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। कुछ और का एक्सेप्शन भी हो सकता है, बट मुझे मैमल्स में जितना आपको इंफॉर्मेशन देना था मैंने मैक्सिमम आपको इंफॉर्मेशन दिया, और पूरे एनिमेलिया किंगडम में जितना मुझे बेहतरीन ढंग से वीडियो बना के देना था मैंने दिया। मेरा कोशिश है, देखिए मैंने आपको पहले ही बोला है, इंडिया में मेरे से बहुत ज्यादा टैलेंटेड टीचर भी हैं, मैं बहुत सिंपल वे वाला टीचर हूं, लेकिन आपको एक मामले में 1 साल बाद यूनिक चीज मिलेगा। आप बायोलॉजी के किसी भी टॉपिक को हमारे चैनल पे सर्च कीजिएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके आपको हर चैप्टर का वीडियो मिलेगा और मैक्सिमम नंबर ऑफ वीडियो मिलेगा, ठीक है। मेरा टारगेट है कि पूरे बायोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है, जितने भी वीडियो हो, चाहे वो नीट का हो, एम्स का हो, 9th का हो, यानी कि 9th लेवल पे ओलंपियाड या NTSC STSC के लिए, सब मिला के लगभग मेरा 2000 वीडियो का टारगेट है 2-3 साल के अंदर, ठीक है। 2 साल लगेगा, ठीक है, 2000-3000 वीडियो का टारगेट है। आप समझ सकते हैं हर टॉपिक का वीडियो आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल मिलेगा, इसलिए, ठीक है। बहुत बच्चे जानते हैं हमारे चैनल को क्यों नहीं सब्सक्राइब करवा रहे हैं, बहुत बच्चे सोचते हैं कि अच्छा ये ट्रिक मैंने सीख लिया, मेरा दोस्त ना सीखे, ठीक है। उनको कंपटीशन की भावना आ गई है, फीलिंग अलग आ गई है कि ना जब हम कंपीट करेंगे तब चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे। तो बहुत लोग तो बोलते हैं हमारे सामने, सर जानते हो मैं 15 करवा सकता था सब्सक्राइब, दोस्तों को बोल सकता, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटर हैं। हमारे आकाश के भी 2-3 बच्चे हैं, एक का तो नाम ही बड़ा फेमस है, हिमांशु शर्मा, बोलता है साहब कि सर मैं तो सब्सक्राइब करवाऊंगा ही नहीं क्योंकि मेरा कंपटीटर बढ़ जाएगा, ठीक है। और भी लोग हैं 2-4 NTSC वाले हैं इधर उधर, बोलते हैं कि ना बिल्कुल नहीं करवाना है सर। तो प्लीज अगर आप अपने दोस्तों से यानी कि कंप्यूटर से सब्सक्राइब नहीं करवाइएगा तो आप रिलेटिव से करवाइए, ठीक है। आप नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स से करवाइए, कॉमर्स वाले से करवाइए, सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए। मेरा टारगेट है कि मैं अपने 6 अक्टूबर बर्थडे के दिन 1300 सब्सक्रिप्शन करवाऊँ। 600 पे तो हम आ गए हैं लगभग, ठीक है, अभी मतलब ठीक ठाक है इतने कम टाइम में। तो आप लोग का सहयोग रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्रिप्शन करवाइए, नहीं लगे तो आप भी मत कीजिए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अगर अच्छा लगे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्रिप्शन भी बढ़ाइए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।